नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इस सोच को लेके बैठ गए हो कि आप भी सोचते हो कि एकलव्य के अंगूठे को मारने के पीछे द्रोणाचार्य जी का हेतु गलत था? तो नमस्कार, ये आप ही के लिए है ये वीडियो। मैं आपके लिए आज ऐसी जानकारी लाई हूँ जिसे सुन के आप अपने सोच को बदलने पे मजबूर कर दोगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो शुरुआत ये हुई कि द्रोणाचार्य जी 5 पांडवों को अपनी धनुर्विद्या सिखाए रहे थे। तभी उसी वक्त वहाँ पे एकलव्य आया। एकलव्य आने के बाद उसने द्रोणाचार्य जी से पूछा, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? द्रोणाचार्य जी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ पांडवों को पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ उन्हें पढ़ाया और ठहरा वो आदिवासी, इसलिए उसको इसलिए भी नहीं पढ़ाया। और उसकी जनजाति अलग होने के कारण वो क्षत्रियों में नहीं पल बढ़ा सकता, इसीलिए। और आगे उसको ना सुनने के बाद उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे पांडवों को द्रोणाचार्य जी धनुर्विद्या सिखाते, वैसे वैसे वो पीछे से खड़े होकर वो सब सीख जाता और सबसे होनहार बनकर उसने एक दिन द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और उनको सामने रखते हुए उन्होंने सब विद्या सीख ली। और एक दिन द्रोणाचार्य जी का कुत्ता एकलव्य के पास आके भौंकने लगा। तो जो द्रोणाचार्य जी का कुत्ता है, उसके मुंह में एकलव्य ने इस तरह से बाण मारे कि उसका मुंह ईजाग्रस्त भी नहीं हुआ और उसका मुंह भी बंद हो गया। वो भागते भागते द्रोणाचार्य जी के पास आया कुत्ता। तो फिर द्रोणाचार्य जी ने देखा, अरे ये तो धनुर्धर कमाल का होगा कि इसने इस कुत्ते के मुंह को बंद भी करवा दिया और इसे ईजा भी नहीं हुई। तो उससे मिलने की आशा रखते हुए वे एकलव्य के पास गए। द्रोणाचार्य जी ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे गुरु कौन हैं? तुमने इतने अच्छा कहाँ से सीखा? तो एकलव्य ने जवाब दिया, गुरुजी आप ही मेरे गुरु हो, आप ही ने मुझे सिखाया। द्रोणाचार्य जी बोले, अरे मैंने तो तुझे कभी सिखाया ही नहीं, मेरे तो सिर्फ 5 शिष्य हैं, 5 पांडव, इसके अलावा मेरे कोई शिष्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा एकलव्य जी ने कि मैं सबसे पीछे खड़े होकर सब सीखता था और आज मैं आपके ही बल पर हूँ। तो फिर द्रोणाचार्य जी ने उनसे एक सवाल पूछा, आप अगर आगे चल के इतने बड़े धनुर्धर बन गए और आपको कोई पूछे कि आपको महाभारत की जो युद्ध है उसमें किसकी बाजी में आपको जाना है, यानी कि किसके पक्ष में आपको जाना है, तब एकलव्य ने कहा, अर्जुन मेरे बराबरी का है, इसीलिए मैं उसके पक्ष में तो रहने से रहा, इसलिए मैं तो उसके बराबरी के पक्ष में ही जाऊंगा। इसका मतलब वो कौरवों के साथ मिलके पांडवों के साथ लड़ना चाहता था। लेकिन अगर कभी कभी हमें असत्य की विजय न करवानी हो तो उसे जड़ से ख़त्म कर देना ही अच्छा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य जी ने उससे दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा कि एकलव्य मैंने तुमको सिखाया तो तुम मुझे अब दक्षिणा दो। तो उन्हें एकलव्य ने मांगा। एकलव्य ने बोला, आप जो मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। फिर द्रोणाचार्य जी ने कहा, तो मुझे अपने हाथ का अंगूठा दो जिससे तुम ये बाण मारते हो। अरे गुरुजी, आपने तो मेरा हाथ ही मांग लिया, यानी हमारे में वो कहावत होती है ना कि आपने तो हमारा मुंह ही बंद करवा दिया। इस प्रकार ये घटना हुई। उसके बाद एकलव्य ने ना चाहते हुए भी वो अंगूठा काट के, बाजू में ही छुरी पड़ी थी, काट के द्रोणाचार्य जी के कदमों में रख दिया। तो यह कारण था कि असत्य की अगर हमें लगे कि उसकी शक्ति बढ़ रही है तो उसे कम करना ही बेहतर होता है। इसके कारण द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, ना ही कि उसे कम लिखना था। ये सच्चाई है। धन्यवाद।